जे आहे ना. प्रभु के नाम की महिमा हो। खगड़िया असेंबली की सभी बहनों को जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। फिर से एक और बार आप लोगों के सन्मुख आने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता मदद की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। दुआ में लगे रहें कि मैं आपसे जब जो वचन लेकर आई हूँ वो आपके जीवन में कार्य कर सकें। इसके लिए प्रभु की मदद की बहुत ज़रूरत है। आप लोग सिर्फ सुनने वाले नहीं, अपने जीवन में उसको लागू करने के लिए भी प्रभु सहायता मदद करें, इसके लिए मैं भी दुआ करती हूँ। हम लोग अक्सर जब भी कोई आत्मिक सभा में जाने की कोशिश करते हैं या आत्मिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, परमेश्वर साथ में होता है, लेकिन साथ में एक और जना होता है, वो है शैतान। फैन की आवाज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है शायद। मैं जब भी हम कोई आत्मिक सभा में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ होता है, लेकिन जहाँ परमेश्वर हमारे साथ होता है इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा सिर्फ परमेश्वर हमें लेकर चलेगा और शैतान कोई आक्रमण नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप कुछ भी कदम परमेश्वर के नाम पे ज़रा उठाकर देखिए, उसमें शैतान ज़रूर उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं डालने की कोशिश करेगा। आप सब अपने जीवन के बारे में एक बार सोच के देखिए, जब भी अपने अपने जीवन में आत्मिक तरीके से बढ़ने के लिए कोई भी एक कदम उठाने की कोशिश की हो, वहाँ पे शैतान ज़रूर अपना भी पैर लाके डालता है। कभी कभी हम लोग उसमें से बच निकल पाते हैं, कभी कभी नहीं बच पाते हैं। दूसरे कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है, दूसरे कुरिन्थियों 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं। पौलुस कुरिन्थी सभा को जब लिखता है तो वो इस प्रकार लिखता है, स्पेशली हमें लास्ट लाइन को हमें पहचानना है। इसमें लिखा है, उसके युक्तियों से अनजान नहीं। हम लोग उसके युक्तियों से, उसके तंत्र से हम लोग अनजान नहीं हैं। हम नहीं कह सकते कि हमें नहीं पता कि शैतान भी ऐसे कर सकता है। हमें पता है शैतान ऐसे करेगा। मेरे प्रियो, हम सब एक दौड़ में हैं। जब हम इस दौड़ में हैं, हमें ये भूलना नहीं है, हम जब इस जीवन के दौड़ में जब दौड़ते जा रहे हैं, हम एक आत्मिक युद्ध में भी हैं। और ये युद्ध किसके साथ है? शैतान के साथ। जब और ये शैतान देख कर बैठा है कि कैसे हमें अटैक करना है, कैसे हमें गिराना है, कैसे हमें परमेश्वर से दूर करना है। और वो शैतान देख के बैठा है कि कैसे एक चांस, एक मौका हमारी तरफ से एक छूट हो जाए, ताकि वो वहाँ पर आके खेले और हम परमेश्वर से दूर हो जाए। इसीलिए शैतान के जो तंत्र है, जो चाल है, युक्ति है, उसमें से हमें पहले से ही सतर्क रहना है। हमें से कोई नहीं कह सकता कि हम इतने पवित्र हैं, हम इतने वो हैं कि शैतान हमारे जीवन में कार्य कर ही नहीं सकता। जब शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को ही नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो प्रलोभन, परीक्षाएं लेकर आ सकता है, तो हम क्या है? तो आज हम कुछ बातों को देखेंगे कि शैतान किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह के जीवन में उसने किस तरीके से, किस समय और क्या क्या तरीके अपनाए कि वो यीशु मसीह को उसके चंगुल में फंसा सके। शैतान ने ऐसा क्या क्या काम किया, और हम ये भी देखेंगे यीशु मसीह का जवाब, या यीशु मसीह ने उन सब परीक्षाओं के बीच में अपने आप को कैसे बचा के रखा, अपने आप कैसे विजयी हुआ। और हम ये देखेंगे कैसे हम अपने मसीही जीवन में हमेशा विजयी बनकर आगे बढ़ सकते हैं,
कैसे हम जीत हासिल कर सकते हैं। चलिए हम यीशु मसीह के जीवन की तरफ चलते हैं। पहले हम देखेंगे यीशु मसीह जब पैदा हुआ तभी से शैतान का काम शुरू होना शुरू कर दिया। उस वक्त राजा कौन था? हेरोद राजा। हेरोद राजा को जब पता चला कि एक दूसरा राजा पैदा होने वाला है, क्या उसको अच्छा लगेगा कि एक और राजा पैदा होने वाला है? अरे मैं सबसे बड़ा राजा हूं, दूसरा राजा कौन आ सकता है यहाँ पर? तो उसने क्या किया, क्या ऑर्डर किया कि 2 साल से कम उम्र के सब लड़कों को मार दिया जाए, क्योंकि हेरोद राजा चाहता था कि वो नहीं चाहता था कि कोई भी राजा बने। उस कारण क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे जो इनोसेंट बच्चे हैं सब मारे गए। एक बार अगर हम सोचें तो हम बोलते हैं कि कितना क्रूर राजा था वो, कैसे छोटे छोटे बच्चों की हत्या कर दी, ऐसे ही सोचते हैं ना। लेकिन अगर हम आत्मिक तरीके से उस बात को अगर देखा जाए और उसके बारे में अगर हम सोचें तो कौन हेरोद राजा के दिमाग में या दिल में ऐसी बातों को लेकर आया? हाँ, वो कोई और नहीं, शैतान लेकर आया। क्योंकि शैतान जानता था कि प्रभु यीशु मसीह जब पैदा होगा, ठीक है, वो परमेश्वर इंसान का रूप धारण कर आ रहा है और दुनिया मानव जाति के पापों के लिए वो मारा जाएगा और लोगों का उद्धार उसके कारण होगा। सब कुछ शैतान जानता था और यही शैतान यीशु मसीह के बर्थ को या यीशु मसीह के पैदा होने से या यीशु मसीह के इस दुनिया में जीने को शैतान रोकना चाहता था। उस वक्त शैतान के दिमाग में यीशु मसीह एक छोटा सा बच्चा है या उसको कुछ नहीं पता, ये कुछ भी नहीं था। और राजा चाहता था, राजा के दिल में शैतान ने इस प्रकार काम किया कि वो छोटे छोटे बच्चों को सबको खत्म करने पे मजबूर हो गया। उस वक्त राजा ने कुछ और सोचा ही नहीं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि मानव जाति का उद्धार हो। वो चाहता था मानव जाति जो मानव है, मनुष्य है, उसका नाश हो जाए। इसीलिए उसका यीशु मसीह का पैदा होते ही वो उसको खत्म करना चाहता था। लेकिन हम जानते हैं वहां पे परमेश्वर ने कैसे काम किया। जोसेफ को सपने में जो बातें आई उससे जोसेफ और मेरी वहां से बच निकले। इस कारण यीशु मसीह वहां से बचा। ये सब पहले से परमेश्वर शक्तिशाली है, लेकिन ये बातें हमें समझना है कि शैतान कैसे काम करने की कोशिश किया। शैतान जानता है कि वो परमेश्वर का पुत्र है, फिर भी वहां पर शैतान ने काम करने की कोशिश किया। लेकिन प्रिय बहनों, एक बार हम अपनी तरफ जरा देखें, हम अपने परिवार की तरफ जरा देखें। शैतान कैसे हमारे परिवार के अगेंस्ट, परिवार के खिलाफ काम करता है। हमारे बच्चों की पढ़ाई में, हमारे बच्चे जब बाहर निकलते हैं वो नहीं सोचता कि ये तो छोटे बच्चे हैं, बच्चों के साथ ऐसे काम को करता है। और हमारे बच्चे चाहे छोटे हों, अभी मेरी बहनें जो बैठे हैं, आपके बच्चे हो सकता है वो बहुत छोटे हो सकता है वो जवान हो सकता है काफ़ी बड़े हों। हमें ये देखना है कि उनको शैतान के चंगुल से उनको बचा के रखना है। हमारी जो जनरेशन, आने वाली जो पीढ़ी है, उसको शैतान से हमें बचा के रखना है, क्योंकि शैतान ने आपके परिवार को टारगेट किया है। आप में से हर एक के परिवार को शैतान ने ज़रूर टारगेट किया है कि हमें इनके बच्चों के द्वारा हमें इस परिवार का नाश करना है। शैतान हमारे हर एक बात, हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं, उनके जीवन में गंदे गंदे स्वभाव को लेकर आने की कोशिश करेंगे। उनके गंदे दोस्त, उनके जो दोस्त है, ऐसी दोस्ती लेके आने की कोशिश करेंगे जिससे वो बच्चे बिगड़ें।
उनके उनके जो जीवन है, उनकी चिंताओं में बहुत गंदी गंदी चिंताओं को लेकर आ सकते हैं। आप समझते हैं अभी की दुनिया, हम जैसे बड़े थे, उस हम जब छोटे थे वैसा नहीं है। उंगली के टिप्स पर पाप है, यानी मोबाइल फोन्स। इसके द्वारा भी बच्चे, आप क्या देखते हैं, आपके बच्चे क्या क्या देख रहे हैं? दुनिया के हर एक जानकारी उस मोबाइल फ़ोन में उन बच्चों को मिल जाता है। शैतान वहाँ पर काम करता है। आप अभी उनसे वचन सुनाकर उठो, 10 मिनट बाद शैतान उनके दिमाग में काम करना शुरू करेगा। इसीलिए हमें मालूम है कि हमें ये फ़ोन, मीडिया, ये सब चीज़ें बच्चों के हाथ से, मैं नहीं बोल रही कि पूरी तरह उनके हाथ से छीन लो। एजुकेशनल पर्पस भी होता है, अच्छी अच्छी बातें भी होती है, लेकिन आपका कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है, इस मीडिया या इस इंटरनेट के कारण बहुत अच्छे अच्छे काम भी हो रहे हैं। आज मैंने आज तक आप लोगों को देखा नहीं है। मैं आपके संपर्क में इसलिए आई हूँ क्योंकि ये मीडिया है, इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इसके कारण मैं आपके सामने वचन को लेकर आ सकी। लेकिन इससे बहुत बुरा प्रभाव भी पड़ता है, खासकर हमारे बच्चों के बीच में। हमें देखना है हमारे बच्चे कहाँ जाते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, किससे मिलते हैं, ये सब हमें देखना है, क्योंकि हमारे बच्चे शैतान के टारगेट में हैं। गलत फ्रेंडशिप, आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ, आपके बच्चों के दोस्त कौन कौन है, आप में से कितनी माएँ जानती हैं? क्या आप उनका नाम जानती हैं? क्या आप उनका नंबर जानते हैं? नहीं जानते। उनके किस किस के साथ उनका रिलेशनशिप है, क्या आप में से कोई जानता है? नहीं जानते। उनकी आदतें क्या है, जानते हैं? नहीं जानते। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे जोसेफ को परमेश्वर के द्वारा सपने में, या उनका जिनका माइक ऑन है, अब उसको लग रहा है कि बात कर रहे हैं। सिस्टर कृष्णा, अपने ऑडियो को बंद कीजिए। तो हमें क्या करना चाहिए? जोसेफ, जिस प्रकार जोसेफ को दर्शन में जो परमेश्वर ने बात किया, या मेरी से जैसे बात किया कि उस बच्चे को बचा लीजिए, हम में से हर एक माँ बाप को वो काम करना है। आज परमेश्वर का वचन आपसे बता रहा है, आज मेरे द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आपके बच्चों पर नज़र रखिए। आपके बच्चों के आत्मिक बढ़ोतरी में आप देखिए कि कहीं आपके बच्चे शैतान के टारगेट में आके फंस तो नहीं रहे हैं। मेरी बहनों, आपको क्या करना है? आपको एक प्रार्थना का जीवन बिताना है, ताकि हमारे परिवार में हमारे बच्चों को शैतान आक्रमण ना करे। उनके छोटे छोटे बातों को, छोटे छोटे उनके जो डिमांड्स हैं, वो सब आप समझिए कि वो उनके छोटे छोटे डिमांड्स को देखकर ही हमें पता चल जाता है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। उनका जीवन या उनका थिंकिंग किस तरफ जा रहा है, हम समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम माँ को इन बातों को समझना है। उनके जीवन में समझ लो कोई चेंजेस आ रहा है, आप 2 दिन से देख रहे हैं कि मेरा बेटा थोड़ा गुस्से में है, या मेरा बेटा मुझसे थोड़ा दूर है, या मेरी बेटी घर पे थोड़ा लेट आ रही है, या फ़ोन पे बात कर रही है अलग से जाके। ये सब चीज़ों को हमें नोट करना है। तो हमसे परमेश्वर बता रहा है, वचन बता रहा है कि आपके बच्चों को शैतान अगर टारगेट बना रहा है, हमारा फ़र्ज़ है प्रार्थना में लगे रहें, और परमेश्वर हमसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। और यही चीज़ दोबारा मैं बताऊंगी, 2 कोरिन्थियों 2:11 में है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं हैं। हमारे प्रभु परमेश्वर करें कि हमारे परिवार जो है इन तंत्रों से, शैतान की युक्तियों से दूर रहे। हमारे आत्मिक आँखों को हमें खोलना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, यीशु मसीह के जीवन में शैतान ने तब काम किया जब यीशु मसीह, आप बता सकते हैं कब काम किया? जब यीशु मसीह
पानी में बपतिस्मा लेते हैं। ये हम पढ़ते हैं मत्ती 3 के 16 में 7 में, इसमें सब में हम पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो क्या बताया गया है। जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर जब वह पानी में से निकल कर आ रहा था, 3 के 16-17 में है, 3 के 16-17 में कोई पढ़ सकता है तो पढ़िएगा। तो मैं पढ़ लेती हूँ। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर की नाई उतरते और अपने ऊँट पर आते देखा। 17वें पद, और देखो ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। परमेश्वर का जो आवाज़ है, आकाशवाणी जब हुआ, इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसके बाद शैतान उसकी परीक्षा लेता है। आप लोगों ने सबने इन बातों को जानते होंगे। शैतान कहाँ पर उसकी परीक्षा लेता है? जो जंगल की तरफ जाता है, वहाँ पर शैतान उसकी परीक्षा कैसे लेता है? वहाँ पर हमें जो पवित्र आत्मा है उसको विल्डरनेस, जंगल की और मरुभूमि में वहाँ पर लेकर जाता है। क्यों लेके जाता है? वहाँ पर शैतान वहाँ पर उसको वहाँ पर अटैक करता है। कैसे करता है? और ये बात हमारा जानना ज़रूरी है कि शैतान उसको कब अटैक करता है। यीशु मसीह के जीवन में ऐसा क्या हुआ जब शैतान इतने दिन अटैक ना कर उस वक्त अटैक क्यों किया? क्योंकि यीशु मसीह ने पानी में बपतिस्मा लिया। उसके जीवन में एक आत्मिक या एक स्वर्गीय अनुभूति या स्वर्गीय अनुभव उसके जीवन में जब हुआ तब, और जो बता रखा है पवित्र आत्मा एक पिजन के रूप में या डव के रूप में बता रखा है। जब आया कबूतर के नाई उतरकर जब आया, ये सारे इंसिडेंट हमने पढ़ लिया। जब आता है तो स्वर्ग से जो आवाज़ आती है, ये सब घटना जब होती है, एक कितना अच्छा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यीशु मसीह के जीवन में हो रहा होता है। आप जस्ट उसको इमेजिन करके देखो, पानी में से उतर के बपतिस्मा लेकर जब बाहर आ रहा है, इतना बड़ा एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस यीशु मसीह के जीवन में आ रहा है। वहाँ पर तुरंत क्या होता है? यीशु मसीह के जीवन में परीक्षाएं भी आती हैं। मेरे प्रियो, जब भी हमने भी हमारे जीवन में ये अनुभव किया होगा। आप में से कोई नहीं कह सकता कि अनुभव नहीं किया है। वाकई में अगर आपने ये अनुभव नहीं किया है तो ज़रूर आपके जीवन में ये अनुभव होगा। क्या होगा? जब भी हम आत्मिक तरीके से जब भी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे जीवन में आत्मिक अनुभव जब बढ़ता है और जब हम एक्सपीरियंस करते हैं तो क्या होता है? उस वक्त शैतान वहाँ पे आक्रमण करता है। हो सकता है हम उपवास में हो। छोटा सा एग्जाम्पल अगर बोला जाए, जिस दिन आपको लगता है कि आपको 2 दिन का उपवास रखना है, प्रार्थना में आप लगे रहते हैं, बड़ा स्ट्रांग अच्छा फील होता है, उस दिन सबसे ज़्यादा भूख लगेगी, या उस दिन कुछ ना कुछ बात घर पे होगी, या कोई ना कोई मेहमान आएगा, या कोई ना कोई चीज़ घर पे आएगा, या वर्किंग लोगों के ऑफिस में कोई पार्टी ऐसी होगी कि जो हमें हमारे उपवास तोड़ने पे मजबूर करने पर आ जाती है। उपवास हो सकता है आप उपवास प्रार्थना में बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग होकर प्रार्थना में हैं, तो आपने हो सकता है आत्मिक बातों को आपने एक्सपीरियंस किया हो उस वक्त, और परमेश्वर आपसे बात करता है कि आगे चलकर आपको क्या क्या करना है। हो सकता है आपने स्पिरिचुअली कोई अच्छा डिसीजन लिया हो, उसी वक्त हमें निराशा में लेकर जाने वाली बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आती हैं। बहुत सारी बातें जो हमें निराश कर देती है। हमारा
शरीर हमारा बल नष्ट हो जाता है, हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे बहुत सारी बातें होती है। हम बहुत सारी बातों को उपवास कर कर सब जब निकलते हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी ऐसे ही हुआ। इसलिए प्रियो, जब हम आत्मिक तरीके से परमेश्वर हमें आगे बढ़ा रहा होता है या हमें लगता है कि हम आत्मिक तरीके से हम अच्छे हो रहे हैं, तो घमंड ना करें। परमेश्वर से चिपके रहें, परमेश्वर के पास लगे रहें, ताकि शैतान आपके ऊपर अटैक नहीं कर रहा। कहीं ऐसा ना हो कि शैतान आपके ऊपर अटैक करे और आपने जो आत्मिक वरदान या आत्मिक तरीके से उन दिनों में जो प्राप्त किया है वो आपके जीवन से नष्ट हो जाए। उद्धार नष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपने जो आत्मिक जो संतुष्टि आपके जीवन में है, ये कहीं आप में से नष्ट ना हो जाए। तब हमें लगेगा कि क्यों मैंने उपवास किया, क्यों मैंने प्रार्थना किया, बेकार में प्रार्थना किया, कुछ मिला ही नहीं। ऐसी चिंताएं हमारे जीवन में आएंगी। लेकिन हम अगर हमारे आत्मिक आंखों को अगर खोल कर देखें, तो हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में एक नया एक्सपीरियंस हमारे जीवन में आया होगा। हम परमेश्वर के लिए और भी फलवंत होते जा रहे होंगे। हो सकता है हम परमेश्वर के लिए और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले पा रहे होंगे। लेकिन आपको शैतान का अटैक या आक्रमण वहाँ पे निश्चय तौर पर आपके जीवन में होगा। एक और एग्जाम्पल के लिए बोला जाए, कई सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आत्मिक तरीके से बढ़ने के लिए। आपको मन करता है कि मैं भी भाग लूँ उसमें, लेकिन जिस दिन आप भाग लेना चाहते हैं उस दिन शैतान कुछ ना कुछ आपके जीवन में करेगा। शैतान आपको पीछे से आपको बोलेगा, क्यों सब बहनें बोल रही हैं ना, तुम क्यों नहीं बोल रही हो। ज़रूर शैतान आपसे बात करेगा, लेकिन आप अपने आत्मिक आंखों को खोलकर ज़रा बात कीजिए। क्या मेरे एक शब्द बोलने से या मेरा एक पार्टिसिपेशन से, मेरा एक गीत गाने से क्या प्रभु के नाम की महिमा नहीं हो रही है? क्या दूसरे बहनों की आत्मिक उन्नति का कारण मैं नहीं बन सकती हूँ? हम ये सब नहीं सोचते। कुछ नहीं मिलता तो जाने दो। यहाँ पर शैतान आपके जीवन में काम करता है। आप जब मीटिंग, समझ लो आपको परमेश्वर बहुत अच्छे तरीके से अभी इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सारे मीटिंग्स आ रही हूँ, बहुत सारे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी दिन फ्री नहीं हो पाती हूँ कि बहुत सारे मीटिंग्स हैं, कभी वचन से बोलना है। मैं अपने ऊपर कोई घमंड लेकर नहीं बोल रही, लेकिन कभी कभी ऐसा दिन आ जाता है कि 2-3 प्रोग्राम्स में गाना गाने को मिलता है। मेरे गले में बहुत सारी परेशानियां हैं, मेरी ट्रीटमेंट चल रहे हैं, लेकिन मैं अगर वहाँ पर मना करूँ, वहाँ पे शैतान जीतता है। मुझे कोई भी अवसर अगर मिलता है वचन से बात करना, मैं वचन से बात करने के लिए इतनी बड़ी कोई प्रचारक कुछ नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई अगर मुझसे बोलता है बोलने के लिए, इसका मतलब प्रभु उनके जीवन में बात करता है, उसकी अगुवाई प्रभु करता है। तो अगर आपको कोई मौका मिलता है परमेश्वर की संगति में या परमेश्वर की बातों को किसी को बोलने का, गीत गाने का, मेरी बहनों कभी मना नहीं करना। वहाँ अगर आप मना करते हैं, वहाँ शैतान आपके जीवन में कार्य कर कर शैतान जीतता है। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप आत्मिक तरीके से आगे बढ़ें। परमेश्वर, मेरी बहनों, आपको अच्छे से पता है कि परमेश्वर आपको आगे बढ़ा सकता है। परमेश्वर में क्षमता है। परमेश्वर सब कुछ, आपकी सृष्टि परमेश्वर ने की है। परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी बातों को लेकर आ सकता है कि जिस तरीके से आप आत्मिक तरीके से आगे बढ़े। आप इस मीटिंग में इसलिए जुड़े हैं क्योंकि परमेश्वर आपको लेकर आया है। बहुत सारी बातें आई होगी जो आपके दिमाग में आए, नहीं जुड़ना आज मीटिंग में, आज इस वक्त सो जाते हैं या कुछ और काम कर लेते हैं, लेकिन ये सब बातें शैतान लेकर आता है, क्योंकि शैतान जानता है कि आप में से हर एक बहन परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हो सकता है आपको कोई टोंट मारे, क्या हमेशा मीटिंग में बैठी रहती है, क्या 2-2 प्रोग्राम में गाना गाएगी, क्या मीटिंग में जाके तू उस ग्रुप में जाके क्या बोलने जा रही है। लोग टोंट मार के आपको दुख पहुंचा सकते हैं।
आप मसीह जीवन में अकेले अगर विश्वास में खड़े हैं तो आपके परिवार से आपको बहुत सारे चुभने वाली बातें आपके जीवन में आ सकती है। ये सब शैतान आपके जीवन में लेकर आके आपको कमजोर करने के लिए लेकर आता है, लेकिन आपको उन सब बातों में आपको स्ट्रांग रहना है। सो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है। हमें पहले से सतर्क रहना है कि शैतान यहाँ पर कार्य कर सकता है, तो हमें सतर्क रहना है। बी केयरफुल, क्योंकि शैतान का टारगेट आपके आत्मिक जीवन में भी हो सकता है। इसलिए आप सतर्क रहिए, और हमें जानना भी बहुत ज़रूरी है कि इन सब बातों में हमें खड़े कैसा रहना है। मैंने जैसे कहा, शैतान ज़रूर अटैक करेगा। शैतान की युक्तियों से हम अनजान नहीं हैं। फिर नहीं कह सकते कि शैतान ने मेरे जीवन में ऐसे किया। प्रिय, उद्धार पाए हुए आपके जीवन में शैतान काम करने पे वो आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। आप अपनी चिंताओं का, अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर अगर रखेंगे तो शैतान कभी आपको पीछे गिरा नहीं सकता है। इसी संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह के साथ और भी बातें हुई। क्या हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह उपवास के बाद जब अपना मिनिस्ट्री जब शुरू किया, प्रभु यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई जब शुरू किया, तब हम देखते हैं कि फास्टिंग के बाद जब उसने उपवास के बाद मिनिस्ट्री शुरू किया, जब उसने प्रचार करना शुरू किया, क्या प्रचार करना शुरू किया कि स्वर्ग राज्य समीप है, आप सबको रिपेंट करना है, पश्चाताप कर कर आगे आना है। जब ये हुआ तो कैसे शैतान ने काम किया। उसके बाद यीशु मसीह ने जब अपने जो शिष्य है उनको चुना, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को चुना। उसके ये सब कब हुआ? कौन कौन से काम? ये शिष्यों को चुनना, ये प्रचार करना, ये सब कब शुरू हुआ? ये सब तब शुरू हुआ जब यीशु मसीह उपवास कर कर उठा। जब उसने उपवास किया, उसके बाद ये बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज यीशु मसीह के द्वारा जब होने लगा, तो यीशु मसीह के मिनिस्ट्रीज शुरू होने से पहले ही शैतान ने उसको आक्रमण करना शुरू कर दिया था। जब हम परमेश्वर के लिए कोई काम करना है करके जब निर्णय लेते हैं तो वहाँ पर शैतान का अटैक ज़रूर होता है। हम अपने जीवन में बहुत सारे बातों को सोचते हैं। हम सोचते हैं हमें परमेश्वर के लिए आज से ये काम करना है, हम प्रार्थना में आज से इतना समय बिताएंगे, हम बाइबल स्टडी करेंगे, हम आत्मिक ग्रुप्स में एक्टिव हो जाएंगे, हम जूम मीटिंग्स जो हम बहनों के लिए जो खासकर है इसमें हम ज़रूर अटेंड करेंगे। ये सब हम दूसरों को एनकरेज करेंगे, दूसरों को प्रभु में लेकर आएंगे। ऐसा सब बहुत जब हम सोचने लगते हैं तो क्या होता है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। प्रिय बहनों, साल की शुरुआत में आपने ज़रूर निर्णय किया होगा कि इस साल तो मैं बाइबल पूरा पढ़ूंगी, या इस साल से मैं ऐसे ऐसे निर्णय लूंगी। लेकिन क्या आज इस सितंबर 22 तारीख को आप बता सकते हैं कि आपने वो सारे डिसीशंस जो परमेश्वर के नज़र में या परमेश्वर के लिए जो लिया था वो सब आप पूरा कर पाए? नहीं कर पाते हैं। तो इससे हमें क्या समझना है? शैतान की युक्ति है, शैतान के चाल में हम फंस रहे हैं। शैतान जानता है कि यदि हम ये काम करेंगे परमेश्वर के लिए तो हम आशीषित होंगे, हमें परमेश्वर ब्लेस करेगा। शैतान जानता है, तो वो हमें वहाँ पर रोकता है। हमें पहले से ही हमें सतर्क रहना है। अगर हमने कोई भी निर्णय परमेश्वर के सन्मुख लिया है तो हमें उसमें अटल रहना है, शैतान को खेलने नहीं देना है। हम जानते हैं एक छोटा सा जो संदर्भ देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में जो हुआ। जब यीशु मसीह
गदरेनियों के देश में जब जाते हैं, वहाँ पर जब जाते हैं तो हम देखते हैं मत्ती 8 में हम पढ़ते हैं, जब वो वहाँ जाते हैं इसमें हम देखते हैं कि वो एक ऐसी जगह गदरेनियों के देश में जब पहुँचते हैं, वहाँ पे 2 दुष्ट आत्मा ग्रसित लोग थे जो बहुत ही गंभीर, बहुत ही डेंजरस थे। उनको वहाँ पे यीशु मसीह उनको चंगाई देता है। ये बहुत अच्छी बात है, यीशु मसीह वहाँ पे उस दुष्टात्माओं को निकाल देता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यीशु मसीह के वहाँ पहुँचने से पहले यीशु मसीह के साथ क्या होता है? यीशु मसीह जब समुद्र में से होकर गुजरता है, वहाँ पे बहुत बड़ी आंधी, तूफान, सारी चीज़ें वहाँ पर आता है। तो उन लहरों के बीच में जो शिष्य है, जो चेले हैं, वो वहाँ पर डर जाते हैं। उनको ये लगता है कि अरे हम तो मर जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह उन सारे चीज़ों को, सारे जो तूफान हैं, लहरें हैं, उन सबको शांत करता है करके हम पढ़ते हैं। और यीशु मसीह उस गदरेनियों के देश में आते हैं, दुष्ट आत्मा से ग्रसित उन दोनों को चंगाई देते हैं। क्यों वहां पे लहरें उठी? क्योंकि यीशु मसीह अगर वहां पहुंचेगा तो वहां पर चंगाई होगा, लोग अद्भुत बातों को देखेंगे करके शैतान जानता था। शैतान जानता था अगर यीशु मसीह वहां पहुंचा तो वहां पे दुष्टात्मा ग्रसित लोग, उनको चंगाई मिलेंगी। और वो चंगाई मिलने से क्या होगा? वहाँ लोग यीशु मसीह को जानने लगेंगे, यीशु मसीह को और पहचानने लगेंगे। शैतान जानता था। मेरे प्रियो, शैतान जानता है कि आप में से हर एक बहन परमेश्वर के लिए बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। हम परमेश्वर के दृष्टि में बहुत ही बहुमूल्य है करके शैतान जानता है। और परमेश्वर के शक्ति में हम बहुत सारी चीज़ों में, वो जो हमें शक्ति देता है, बल देता है, उसमें खड़े रहकर हम बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। शैतान जानता है, इसीलिए शैतान आपको और मुझको भी गिराने की कोशिश ज़रूर करेगा। सो हमें पहले से ही सतर्क रहना है कि हमें गिरना नहीं है। बहुत सारे परीक्षाओं से हम गुजरते हैं, तो हमें यीशु मसीह से हमें चिपके रहना है, बिल्कुल उसके पास रहना है। हमें वचन में हमें स्ट्रांग रहना है, हमें वचन को मनन करना है, वचन को याद करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हमें वो वचन हमें बल देता है। जब हमें गिरने पर होते हैं, जब निराशा में चले जाते हैं, लगता है कि अब हमें इस सिचुएशन से कोई नहीं बचा सकता, तब हमें वो वचन हमें स्ट्रॉन्ग करता है। मेरे जीवन का मैं बताती हूँ, ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। मैं क्या करती हूँ, जब मुझे लगता है कि मैं बहुत परेशान हूँ या मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तो मैं अगर रसोई में भी काम कर रही हूँ, जो वचन मैंने याद किया है, जो मुझे बल देता है, उन वचनों को मैं जोर जोर से बोलती हूँ। मुझे अंदर से ऐसा लगता है, ऐसा कहीं बाइबल में लिखा नहीं है, ये नहीं बोला कि मजू बहन ने बोला कि उसको लिखा हुआ है, वचन में लिखा, वचन में नहीं लिखा। लेकिन मैं पर्सनली क्या करती हूँ, जोर से जब मैं उस वचनों को बोलती हूँ, जैसे प्रभु ने बोला है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, और बहुत सारे वचन जब मैं बोलती हूँ तो क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक अलग सा एक स्ट्रेंथ मुझे मिलता है। मुझे लगता है शैतान भी इस वचन को सुन रहा है, वो कितना गंदा फील कर रहा होगा शैतान, मुझे ऐसा लगता है। बचपन से मेरी वो एक आदत सी बन गई है, इसलिए मैंने आपसे बोला। इसलिए वचन का सीखना बहुत ज़रूरी है। वचन, ऐसे वचनों को याद करो जो हमें बहुत बलवंत करें। जब हमें लगता है हम गिरने वाले हैं, जब हमें लगता है हम डूबने की स्थिति में हैं, उस वचन को बोलो, तब शैतान खुद ही हार मारकर भाग जाएगा। तो हमें वचन को याद करना है। कब कब हमारे जीवन, जब हमारे जीवन में जो टेम्पटेशंस हमारे जीवन में आते हैं या प्रलोभन आते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को वहाँ पर
इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसका वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है, और जीव और आत्मा को, वचन जानते हैं ना आप लोग, हाँ, दोधारी तलवार है। तो हमें उन वचनों को याद करना है। हमें जब डर होता है हमारे जीवन में, हम भयभीत हैं, डरे हुए हैं, तो वचन बोलें। जब हम चिंताओं में हैं वचन बोलें। जब आप बीमार हैं वचन बोलें। जब आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वचन से बोलें। वचन याद करें और उसको बोलें। हर वक्त हमें वचन के साथ रहें, क्योंकि वचन परमेश्वर है। तो हमें हमारे जीवन में परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करेगा। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में, जब सेवकाई में जब वो आगे बढ़ता है और शैतान काम करता है, और ये सब जब यीशु मसीह के साथ जब ये सब चीज़ें हो रहा होता है, तो आप जानते हैं यीशु मसीह के जो शारीरिक और मानसिक स्थिति कैसे रही होगी। वो भी इंसान बनकर इस दुनिया में था। जब ये आक्रमण, ये परीक्षाएं, जब परीक्षाएं यीशु मसीह के जीवन में आए, तो यीशु मसीह के जीवन में क्या आक्रमण हुआ, या यीशु मसीह के जीवन या यीशु मसीह का शरीर या मानसिक अवस्था किस तरह होगा। वो भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह अगर हम सोच के देखें तो कैसे होगा। अगर हम देखा जाए, यीशु मसीह के सामने जब शैतान पहुंचता है, तो शैतान बोलता है, तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कब खड़ा है वहां पर? उपवास के बाद। और शैतान जानता है कि उपवास के बाद शरीर की अवस्था क्या होती है। जब हम उपवास में होते हैं, उपवास के बाद 40 दिन आप सोच भी नहीं सकते, या एक दिन भी अगर हम उपवास कर लेते हैं तो हम बहुत कमज़ोर से हो जाते हैं। हमारा मेंटल स्टेज बहुत इरिटेटिंग नेचर भी हो जाता है कुछ लोगों को। कुछ कई अवस्थाओं से मेंटली या फिजिकली कई वीकनेसेस हमारे जीवन में आते हैं। शैतान इन बातों को जानता था कि यीशु मसीह का जो शरीर है वो बलहीन हो सकता है, तो इसीलिए यीशु मसीह को हो सकता है भूख भी लगी हो उस वक्त, तो वो सही चीज़ को वहाँ पर बोलता है। प्रलोभन, किस तरीके का प्रलोभन देता है कि इस पत्थर को रोटी बना दे। सिर्फ ऐसा ही नहीं बोला, उसने कंडीशन और रखा वहाँ पर, क्या? कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। क्या शैतान नहीं जानता कि वो परमेश्वर का पुत्र है? वो यीशु मसीह के जीवन में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ताकि यीशु मसीह को वो अपने चाल में फंसा सके। यही कंफ्यूजन, यही चाल उसने हव्वा के जीवन में भी किया था। तो क्या कह रहा है यीशु मसीह से? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को रोटी बना दे। मेरे प्रियो, शैतान को मालूम है कि हमारी कमजोरी कहाँ पर है। हमारी हम आज मजू के जीवन में क्या कमजोरी है, जैसे परमेश्वर और मैं जानती हूँ वैसे शैतान भी जानता है। वो उसी कमजोरी पर आकर आपको अटैक करेगा। हमारा वीक पॉइंट कहाँ पर है, पहले वो जानिए आप। हमारे कमज़ोर क्षेत्र में, हम जहाँ कमज़ोर है वहाँ शैतान अटैक करेगा। क्या आप बहुत गुस्सा करने वाली हैं? आपको बहुत जल्दी गुस्सा आता है? तो बस सोच लो, आपकी कमज़ोरी वहाँ पर है, और ये कमज़ोरी शैतान भी जानता है। शैतान उस कमज़ोरी को में काम करता है। वो आपके सामने ऐसी ऐसी बातें ही हमेशा लेकर आएगा जिससे आपको गुस्सा आता है। तो इसीलिए आप सतर्क रहें, शैतान सब कुछ जानता है। मेरे अंदर की क्या कमज़ोरी है मैं आपको नहीं बता रही, लेकिन मैं खुद जानती हूँ। आप सब एक बार सोच के देखिए आपके जीवन की कमज़ोरी क्या है, और उसी कमज़ोरी में शैतान खेल रहा है। अगर हम बाइबल में एग्जाम्पल देखा जाए, यूदा के बारे में हम जानते हैं। यूदा जो है क्या था, वो
यीशु मसीह के चेलों में से एक था और पैसों को वो रखता था, जैसे हम बोलते हैं खजांची या ट्रेजरर बोलते हैं, पैसों को रखता था। लेकिन ये भी था कि वो सबको बांटने के बाद, सारे ज़रूरतों के बाद, वो अपने ज़रूरत के लिए भी हटा कर रखता था। इसका मतलब क्या है कि वो उसके अंदर चोरी करने का भी आदत था। तो हम इसीलिए हम जानते हैं कि जो यूदा है वो उसके अंदर लालच भी था। इसीलिए शैतान ने बाकी चेलों के अंदर काम ना कर कर यूदा के अंदर काम किया। बाकी चेलों के पास ये लालच लेकर नहीं गया कि यीशु मसीह को पकड़ाएंगे तो इतने इतने मिलेंगे। तो यूदा के जीवन में किसने काम किया? शैतान ने काम किया कि तू अगर यीशु मसीह को पकड़ाएगा तो तेरे को 30 चांदी के सिक्के मिलेंगे। उसके कमजोर क्षेत्र में ही शैतान ने अटैक किया। किसी और डिसाइपल को या चेलों को शैतान ने टारगेट नहीं किया। तो आपके कमजोर एरिया क्या है, ये आप पहचानिए। क्या आपका कमजोर एरिया ये है कि आप बहुत आलसी है, तो आपके अंदर आलस और क्रिएट करेगा। क्या आपकी अवस्था ये है कि आप किसी गलत संगत में हैं? बहनें हैं, क्या आप किसी गलत रिलेशनशिप में जा रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं? क्या आप चोरी छुपे किसी गलत संबंध में जुड़े हुए हैं? आजकल ज़माना ऐसा है, व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें हैं। क्या आप चोरी छुपे किसी गलत संबंध में हैं? क्या आप में लेजीनेस है? क्या आप झूठ बोलना आपकी कमज़ोरी है? क्या 24 घंटे मोबाइल को हाथ में रखना आपकी कमज़ोरी है? क्या आप अपने घर परिवार में आप उस रिश्तों को कीप नहीं कर पा रही हैं, ये आपकी कमज़ोरी है? आप बड़ों का आदर नहीं कर पा रहे, ये आपकी कमज़ोरी है? ये सब आपकी कमज़ोरियों को में शैतान ज़रूर काम करेगा। शैतान आपको वहीं पर गिराएगा। इसीलिए आपकी कमज़ोरियों को आप समझें और उसमें आप सतर्क रहें कि शैतान उसमें काम ना करे। आपकी कमज़ोरियों को आप एक काम करना, आप अगर समझ जाते हैं आपकी कमज़ोरी क्या है, आप उस कमज़ोरियों को लेकर परमेश्वर के सन्मुख आ जाइए। प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, मुझे इस चीज़ से डर लगता है, मैं ये चीज़ें बात नहीं कर पाती हूँ, वो इंसान मेरे जीवन में एक कमज़ोरी है, मैं उससे दूर जाना चाहती हूँ लेकिन मैं जा नहीं पा रही हूँ। आप कुछ ऐसा कार्य कीजिए कि मैं इन सब चीज़ों से दूर रहूं और आपके सन्मुख आऊं। प्रार्थना कीजिए। मैं हमेशा जवान बहनों से ये बोलती हूँ कि कुछ सबके लिए है ये बात, कुछ पाप ऐसे होते हैं जो करने में बहुत मज़ा आता है। हाँ, हम जानते हैं कि अगर हमने उस बात को परमेश्वर से बोला तो परमेश्वर उस पाप को हटा सकता है, परमेश्वर हमें उस पाप से दूर लेकर जा सकता है। इसलिए हम उस पाप को हटाने के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। हम प्रार्थना नहीं करते क्योंकि वो छोटे छोटे पाप करने में आपको मज़ा भी आ रहा है। अगर आपके जीवन में ऐसा कोई पाप है तो आप परमेश्वर के पास ले जाइए, क्योंकि परमेश्वर ये सब देखता है। शैतान को जीतने ना दें। परमेश्वर से बोलना, परमेश्वर मैं कमज़ोर हूँ, आप मेरे जीवन में कार्य करो, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकती कि मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है ये करने में, आपकी संतान हूँ, मैं इस दुनिया में हूँ तो मेरे अंदर ये बातें आ रही हैं। प्रभु जी मैं आपके सन्मुख आना चाहती हूँ, मैं आपकी बेटी बनकर हमेशा रहना चाहती हूँ, आप मेरे जीवन से इस चीज़ को हटा दीजिए। ज़रूर परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। हम यीशु मसीह के जीवन से और भी कई सारी बातों को देख सकते हैं, और जो शैतान है कई सारी बातें यीशु मसीह के जीवन में लेकर आते हैं। आपको एक और चीज़ समझना है, क्या यीशु मसीह के जीवन में ये सब परीक्षाएं शैतान लेकर आया, या शैतान जब आक्रमण करता है, यीशु मसीह के साथ कौन था? कौन था यीशु मसीह के साथ? कोई बता सकता है? यीशु मसीह के साथ कौन था जब शैतान उसको अटैक करता है? किसी के पास जवाब? सब वीडियो ऑफ करके मुझे ऐसा लगता है सब सो रहे हैं, कोई तो जवाब दो।
मसीह के साथ स्वर्गदूत था। आप एक नॉर्मल इंसान की तरह सोचिए, जब ये सब बातें आ रही हैं तो यीशु मसीह के साथ क्या कोई था? वो अकेला था। हर परीक्षा में आप देखना, उसके मम्मी पापा, यीशु मसीह के माता पिता थे यीशु मसीह के साथ? हाँ या ना तो बोलो। नहीं थे। नहीं थे ना? क्या उसके भाई बहन साथ में थे? नहीं थे। यीशु मसीह बिल्कुल अकेला था। वो हर जंगल में या हर क्षेत्र में उसके गिरने से पहले आप देखना नहीं गिरा वो, लेकिन हमें ये भी देखना हर परीक्षाओं के बीच में यीशु मसीह अकेला था। जब भी शैतान ने यीशु मसीह को अटैक किया तो यीशु मसीह अकेला था। तो मेरी प्यारी बहनों, जब भी हम अकेले समय बिताते हैं हमें सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में गिरने का डर होता है, जब हम अकेले होते हैं। आप सोच के देखो, एक इंसान गंदे गंदे पिक्चर या गंदे गंदे फोटोज कब देखता है? मैगजीन में या मोबाइल में? क्या जब उसके मम्मी पापा उसके साथ बैठे हैं तब देखेगा? क्या उसके पास उसके भाई बहन बैठे हैं तो वो गंदे फोटोज को देखेगा? नहीं देखेगा ना? नहीं देखेगा। तो क्या होता है, जब हम अकेले होते हैं तो शैतान सबसे ज्यादा अटैक करता है। तो एक आदमी अगर गलत काम करता है, कोई गलत संगति है, गलत पिक्चर्स को देख रहा है, या कोई औरत भी देख रही है, तो उसके बीवी आदमी के पास उसके बीवी बच्चे नहीं होते हैं, या उस औरत के पास उसका पति और बच्चे पास में नहीं होते हैं, वो अकेली होती है, तब ये गलत काम करती है। एक इंसान जब अकेला होता है तो पाप करने की प्रेरणा ज्यादा होता है। इसीलिए हमें किस चीज की जरूरत होती है? हमें आत्मिक संगति की जरूरत होती है। इसीलिए हमें आत्मिक संगति से हमें दूर नहीं जाना है। कुछ लोग बोलते हैं क्या आत्मिक संगति, घर बैठ के हम लोग ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर लेंगे, हमें कोई आत्मिक संगति की जरूरत नहीं है, हमें कोई भाई बहन से मिलने नहीं जाना है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें ये समझना है, हम जब परमेश्वर के संतान हैं तो हमें एक संगति की जरूरत होती है, हमें एक संगति की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। हमें हमारे कलीसिया के, या अभी तो आजकल ऑनलाइन ये सब बातें होंगी, तो हमें बहुत सारे हम बहनों को हमारे जीवन में अच्छे फ्रेंड्स बना सकते हैं आत्मिक संगति के लिए। उनके साथ बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं, उनके साथ हम मिलकर प्रार्थना, अपने जीवन की जो कमजोरियां हैं, या आप चाहते हैं आपके जीवन में जो बातें हैं उसको कोई सुने, आपके लिए प्रार्थना करें, तो आपके पास कोई ना कोई एक बहन, कम से कम एक बहन आपके पास होना चाहिए जिससे आप खुलकर बात कर सकें कि मेरे लिए प्रार्थना करें, और वो बहन भी आपसे खुलकर बात कर सकें। वो संगति रखने का फ्रीडम उनको आपसे मिलना चाहिए। इसीलिए हमारा आत्मिक संगति हमारा बहुत आवश्यक है। तो अगर हमारी आत्मिक संगति है तो परमेश्वर की शक्ति हमारे साथ होगा, हम परीक्षाओं में नहीं गिरेंगे। इसलिए मेरी प्यारी बहनों, जब आप अकेले हैं, आपको लगता है आप अकेलेपन की जिंदगी बिता रहे हैं, आपको लगता है कि मैं अकेली हूँ, मेरी बातों को कोई समझने वाला नहीं है, तो हमें प्रार्थना में लगे रहना है। कोई भी दुख अवस्था या कोई भी दर्द आपके जीवन में हो तो आप परमेश्वर से आपकी मदद आप मांग सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपके सिचुएशंस को दूसरों से ज़्यादा समझता है। तो हमें हमारी समस्याओं को समझकर हमें अपने बाहों में भरने वाला परमेश्वर हमारा पिता है। इसीलिए कभी नहीं सोचना कि मैं अकेली हूँ, मुझे कोई समझता नहीं है, मुझसे कोई प्रेम नहीं करता है। आपको मालूम है, आप अगर ऐसे सोचते हैं तो इसका मतलब ये शैतान आपके दिमाग में लेकर आए। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है। आपके साथ संगति रखने के लिए कई सारी बहनें हैं, कितने सारे आप बहनों को आप खुद ही आप सोच लीजिए, आप कोई ना कोई बहन से तो मिली होंगी जिनसे आप अपनी प्रार्थना विषयों को बांट सकते हैं। आप अकेले नहीं हैं। तो आप
अगर ऐसी चिंता आपके मन में है कि आपसे कोई प्रेम नहीं करता, आप अपनी बातों को किसी से बोल नहीं सकते, शैतान आपके दिमाग में लेके आता है। वो आपको आत्मिक संगति से दूर रखना चाहता है ताकि आप अकेलेपन में हो जाओ और वहाँ पर शैतान आपके जीवन में कार्य करे और आत्मिक तरीके से आपको गिरा सके। मुझे लगता है आज वैसे मीटिंग लेट शुरू हुआ, टाइम हो चुका है। जी सिस्टर। ओके, सो आत्मिक तरीके से ना गिरने के लिए आप लोग प्रार्थना में लगे रहें। और भी है बातें बताने के लिए, तो अभी जो मैंने बातें बताई, आप अकेलेपन की जीवन ना बिताएं। और कई चीज़ों में आप जब मिनिस्ट्री में या किसी परमेश्वर के कुछ नए अनुभव में जब आते हैं, तब भी आप सतर्क रहें कि वहाँ पर शैतान आपके जीवन में कार्य कर सकता है। आप जब आपकी मानसिक अवस्था या आपकी शारीरिक अवस्था जब आपकी कमज़ोर रहती है, वहाँ पर शैतान काम कर सकता है। और जब आप पवित्र आत्मा से भरे या पवित्र आत्मा आपके जीवन में आते हैं, यानी जब आप उद्धार पा लेते हैं या कुछ नई चीज़ों को परमेश्वर के लिए करना चाहते हैं, तब शैतान आपको अटैक कर सकता है। सिर्फ आपके ऊपर नहीं, आपके संतानों पर भी शैतान की नज़र है। तो आप अपने संतानों को, जब आप अपने बच्चे कुछ भी गलत करते हैं या कुछ भी बच्चों में बदलाहट आप देखते हैं, तो मेरी बहनों आप सतर्क रहिए, क्योंकि शैतान आपके परिवार को तबाह करने के लिए वो खड़ा है। तो आज सुने गए वचनों पर प्रभु का आशीष हो। और बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको गिरा सकते हैं, शैतान उनके द्वारा काम कर सकते हैं। जैसे पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं मारा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा, मैं मरने वाला हूं या मारा जाने वाला हूं, तब वहाँ पर पतरस आकर उसको क्या बोलता है, या बाइबल में पढ़ सकते हैं, डिटेल्स हैं, मैं जस्ट संक्षिप्त रूप में बता रही हूँ। वहाँ पे पतरस भी, तो पतरस को यीशु मसीह क्या कहता है, उससे क्या बोलता है कि शैतान तुम उससे मेरे सामने से दूर हो जा। इस तरीके से हमें भी, जो हमें मोटिवेट करने वाले लोग, हमें परमेश्वर के साथ पहुंचने से रोकने वाले लोग, बहुत लोग आएंगे, उनसे हमें दूर हटकर अपना जीवन बिताना है। तो शैतान का जो चंगुल है या उसकी जो युक्तियां हैं, उससे हम लोगों को दूर हटना है। वो हमारे दिमाग में डाउट्स या कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तू परमेश्वर की पुत्री है क्या, अगर तू परमेश्वर की बेटी है तो ऐसा थोड़ा ना होता तेरे साथ, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इन सब चीज़ों से आप दूर रहना और प्रार्थना में लगे रहना, प्रार्थना में लगे रहना बहुत ज़रूरी है। आप लूका रचित समाचार में आप देखेंगे 4:13, लास्ट में ये पढ़कर ख़त्म करूँगी, 4:13 में है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। ये नहीं बताया कि हमेशा के लिए चला गया, कुछ समय के लिए चला गया। आपको लगता है कि मेरे जीवन में परीक्षाएं खत्म हो गई है, मैं जीत गई, पर शैतान हार गया, अब तो मैं सेफ हूं, नहीं। कुछ समय के लिए वो आपसे दूर गया है, वो वापस जरूर आएगा, वापस शैतान जरूर आपके जीवन में कार्य करेगा। बट यीशु मसीह से भी कुछ समय के लिए दूर गया बताया है। तो आपके जीवन क्या है, फिर आपके जीवन में भी शैतान दोबारा आ सकता है। इसीलिए मैं आपको एनकरेज करना चाहूँगी, आपको ये याद दिलाना चाहूँगी, परमेश्वर में स्थिर रहिए। आपके जीवन में हर एक पल, आज रात को आप सोने से पहले आपके जीवन में परीक्षाएं आ सकती है, आपके जीवन में प्रलोभन आ सकता है। इन सब बातों में, आप जहाँ नौकरी करते हैं, पढ़ते हैं, आपके परिवार में, हर जगह परीक्षाएं, प्रलोभन आ सकता है। इसीलिए पहले से ही सतर्क रहें, परमेश्वर के वचन में स्ट्रांग रहें, प्रार्थना में स्ट्रांग रहें, ताकि इन सब चंगुल में आप ना फंसो और परमेश्वर के बच्चे बनकर आगे बढ़ सके। अगर वाकई में आप स्वर्ग में पहुंचना चाहते हैं, वो तो उद्धार आपका हो चुका है, वो मुकुट आप पाना चाहते हैं, तो शैतान से दूर रहें, शैतान के चंगुल से दूर रहें और हर बात को आप पहले से
बोलते हैं कि हमें पहले से देखना है हमारे जीवन में ये होने वाला है, तो शैतान ऐसे भी कर सकता है। इसीलिए दूसरे कुरिन्थियों में हमने पढ़ा कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। अब मैंने भी आपको वचन सुना दिया, इसलिए अब आप अनजान नहीं हो। तो अब शैतान आपके जीवन में कार्य कर सकता है, तो आप अनजान नहीं हो, सतर्क रहें। प्रभु के नाम की महिमा हो। बहुत धन्यवाद सिस्टर, और हमारे बीच में आपने इतने सुंदर वचनों को रखा, और प्रभु आपको आशीष दे। और बहुत सारी बातों को हमने सुना, हमें किस प्रकार से शैतान के चंगुल से दूर हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के बारे में भी हम लोग ने सीखा कि किस प्रकार शैतान को आंसर करते हैं वचन के द्वारा। उन सब बातों को हमने सिस्टर के द्वारा हम लोग सुन रहे थे, और किस प्रकार हमें अपने बच्चों के बीच में, और बच्चों को कहाँ जा रहे हैं, किस तरह का माहौल में रहते हैं, कैसे संगति है, उस सबको भी हमें देखना है। उस सब बातों को ध्यान देना है, ताकि शैतान उनके द्वारा काम ना करे। और हमें प्रार्थना का जीवन बिताना है, वचन में ज़्यादा अधिक से अधिक पढ़ना है और समझ के आगे बढ़ना है, और हमें आत्मिक संगति में बने रहना है, और प्रभु का वचन को लगातार अपने जीवन में स्थिरता के साथ आगे बढ़ना है। परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं, सिस्टर को भी धन्यवाद देते हैं इतने सुंदर वचन के लिए, और प्रभु आपको आशीष दे, आपको बढ़ाए। और अभी समय है प्रार्थना का विषय किन्हीं बहन के पास है तो बताएंगे, और इनके लिए प्रार्थना करेंगे। करुणा सिस्टर है ना, किशनगंज से, करुणा। करुणा के है, करुणा खगड़िया है। एक और है दीदी, के लिखा हुआ ना, साहेबगंज से। साहेबगंज से, सॉरी, साहेबगंज से है। तो प्रार्थना रिक्वेस्ट को सुनेंगे, लास्ट प्रार्थना साथ में करेंगे। और जिन बहनों का प्रेयर रिक्वेस्ट वो बताएंगे, संक्षिप्त रूप में बताएंगे। किन्हीं बहन के पास है तो वो जल्दी जल्दी बताएंगे। कोई कुछ बोल रहा है क्या? सुनाई नहीं दे रहा है। जो भी बता रहे हैं ना, थोड़ा क्लियर बोलेंगे।